जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, गुरु जी के इस चैनल पर बड़े मंदिर गुरु जी ब्लेसिंग सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। गुरु प्यारी संगत, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम आप तक गुरु जी के प्यारे प्यारे विश्वास भरे सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी ने जिस संगत को ब्लेसिंग से नवाजा है और उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए हैं, हम वो सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो गुरु प्यारी संगत हो या मैं हूँ या मेरा परिवार हो, पर गुरुजी ने हर किसी को अपनी ब्लेसिंग से नवाजा है। गुरु प्यारी संगत, आज मैं एक बहुत ही प्यारा और विश्वास से भरा सत्संग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। उस सत्संग को साझा करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम पूजा करते हैं तब हमारे मन में यही भाव आता है, जो मैं आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। आप सब उसे ज़रूर सुनिएगा। और गुरु प्यारी संगत, कहते हैं ना, सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। तो आज जो मैं सत्संग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, उस सत्संग को बीच में अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हर सत्संग में आपके लिए, मेरे लिए, गुरु प्यारी संगत के लिए एक जवाब छुपा होता है। और जब हम उस सत्संग को सुनते हैं तो हमारे सवालों के जवाब किसी ना किसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी, चाहे सत्संग की शुरुआत में, चाहे बीच में या आखिरी में, देते ज़रूर हैं। तो गुरु प्यारी संगत, आप सब सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु प्यारी संगत, आप इसे आगे भी साझा कर सकते हैं। बस मंत्र जाप के साथ मैं आपके साथ वो एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पे 4 लोग खड़े थे। चारों इंसान अलग अलग क्षेत्र के थे। एक राजा था, दूसरा पंडित था, तीसरा बिजनेसमैन था और चौथा एक मजदूर था। उन चारों में से ना किसी को भी नहीं पता था कि हम चारों में से कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा और कौन वापस लौटा दिया जाएगा। वो चारों के चारों स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। चारों आपस में बातें करते हुए सबसे पहले राजा ने कहा कि जैसा मैं जानता हूँ कि मैंने दुनिया में रहकर बहुत नाम कमाया है, बहुत दान पुण्य किया है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे पहले स्वर्ग जाऊँगा। स्वर्ग का दरवाज़ा सबसे पहले मेरे नाम से ही खुलेगा। राजा के बाद बिज़नेसमैन बोला, तुमको नहीं पता, जब मैं धरती पे था तो मैंने बहुत धन कमाया है, बहुत पैसा कमाया, और उस पैसे को कमाने के बाद मैंने उसे बहुत अच्छे-अच्छे कामों में लगाया, लोगों की बहुत मदद करी, तो इसलिए स्वर्ग का दरवाज़ा पहले मेरे लिए खुलेगा। उन दोनों का ये सब कुछ कहने के बाद पंडित जी ने अपने विचार रखे। पंडित जी बोले कि मुझे ये तो पता नहीं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे या नहीं, पर मेरे लिए ज़रूर खुलेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि पंडित धरती पे रह के जितना नाम भगवान का लेता है और जितनी पूजा पाठ करता है, उस हिसाब से तो स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले या ना खुले, मेरे लिए ज़रूर खुलेंगे, क्योंकि मैंने दिन रात भगवान का नाम लिया है। जब इन तीनों ने अपने अपने विचार आपस में साझा किए, उस समय उन तीनों की नज़र उस मजदूर पे गई जो चुपचाप निगाह नीचे करके खड़ा हुआ था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। एक अपराध बोध बन के वो चुपचाप मजदूर नीचे निगाह करके खड़ा हुआ था। इतने में स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और देवदूत दरवाजे पे आए एक किताब लेकर। देवदूत के हाथ में जो किताब थी ना, उसके अंदर इन चारों के कर्मों की कहानी लिखी हुई थी। देवदूत ने सबसे पहले राजा का नाम लिया और उसे बुलाया।
और बोला कि अब तुम बताओ, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या अच्छे कर्म किए जब तुम ज़िंदा थे? फिर मैं इस किताब में देखकर तुम्हारे कर्मों के फल के अनुसार फैसला करूँगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर आप आने देना चाहिए या नहीं। राजा ने कहा कि मैं एक प्रतिष्ठित राजा था, मेरा नाम दुनिया के अंदर था और जितना बड़ा मेरा राज्य था, उतनी ही बड़ी मेरी प्रजा थी। मेरे राज्यकाल के समय जो मेरी प्रजा थी, वो बहुत खुशहाल थी। मैंने इतने अच्छे काम किए हैं कि मैंने कभी भी उन्हें दुखी नहीं रखा। अपने कार्यकाल के समय मेरी प्रजा मेरे कार्यों से बहुत खुश थी और मैंने अपने कार्यकाल के समय अपने किसी भी अपने राज्य में किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी और यही मेरे अच्छे कार्य हैं, जिसकी वजह से मेरे को स्वर्ग में जाना चाहिए। राजा के ये सब कहने के बाद देवदूत ने किताब खोली और किताब खोलने के बाद कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सच कहते हो। तुमने अपने जीवन काल में सब कुछ ये अच्छे कार्य किए हैं और तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। देवदूत ने फिर आगे कहा कि तुमने कार्य तो अच्छे किए थे, पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तुमने जितने भी युद्ध किए थे और उस युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे, उनके परिवारों के दुख का कारण तुम बने हो। इसलिए इस कारणवश तुम स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते। राजा के बाद बारी थी बिजनेसमैन की। देवदूत ने व्यापारी से पूछा कि भाई अब तुम अपने अच्छे कर्म बताओ, जिससे मैं अपनी इस पुस्तक में उस कर्मों को क्रॉस चेक करके देखता हूँ कि तुमने वो अच्छे कर्म क्या किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें स्वर्ग के अंदर जगह मिल सके। तो बिजनेसमैन बोलता है, मैंने बहुत धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों को भोजन कराया था और उनकी बहुत मदद की थी और जितने भी आश्रम थे उन आश्रम के अंदर जाकर मैंने बहुत दान किया और बहुत बेघर लोगों के लिए मैंने खूब अच्छे अच्छे घर बना के दिए। यही मेरे अच्छे कर्म हैं जिसके कारण मुझे स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। स्वर्ग के द्वार के अंदर मुझे ही जाना चाहिए। देवदूत ने फिर अपनी किताब खोली और बिजनेसमैन से कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किए हैं, पर जो दान धर्म तुमने जिस पैसे से किए हैं उस पैसे को कमाने के लिए तुमने बहुतों के दिल दुखाए हैं। बहुत गलत तरीके से तुमने उस धन को कमाया जिससे कई लोगों का दिल दुखा है। तुमने उस धन को कमाने के लिए बहुत मिलावटें की, जिससे तुम्हारे कर्म जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस वजह से तुम्हें भी स्वर्ग के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद नंबर आता है पंडित जी का। फिर देवदूत पंडित जी से कहते हैं कि अपने कर्म बताओ। पंडित जी कहते हैं, मुझसे अच्छे कर्म तो किसने किए होंगे। मैंने दिन रात भगवान का नाम लिया है, लोगों को ज्ञान की बातें सिखाई हैं और दिन रात मेरा पूजा पाठ के अंदर निकला है। तो मेरे अलावा तो कोई इस स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। देवदूत ने फिर अपनी किताब खोली और बोला, पंडित जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि आपने ज्ञान की बातें की, ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचाई, पर जितनी ज्ञान की बातें आपने लोगों तक पहुंचाई, उस ज्ञान की बातों के ऊपर आपने खुद कभी अमल नहीं किया। आपने जितनी भी पाठ पूजा की है, वो कभी आपने निस्वार्थ भाव से नहीं करी। उसके लिए आपने कहीं ना कहीं पैसा लिया है। तो इस वजह से आप भी स्वर्ग के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अब नंबर था मजदूर का। मजदूर ये सब बातें सुनकर बहुत अचंभित हुआ कि इन लोगों ने जिंदगी में जिंदा रहते हुए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, तो इनको स्वर्ग के दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा, तो मेरा तो पता नहीं नाम कहाँ होगा। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसमें मेरा नाम आएगा। मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए। और वो देख के दंग हो रहा था कि अभी तक ये लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और इनका ही नंबर नहीं आ रहा स्वर्ग के अंदर जाने के लिए। अब वो सोचने लगा कि धरती पे जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका स्वर्ग के दरवाजे पे, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। मजदूर जब ये सोच ही रहा था, तभी यमदूत ने उसको अपने पास बुलाया। जैसे यमदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया, मजदूर डर के मारे बोलने लगा
कि महाराज मुझे पता है, जब इन सब ने इतने अच्छे कर्म किए हैं तो ये इनको स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। मुझे पता है आप मेरे लिए क्या कहना चाहते हो। मेरे को पता है कि मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार ना मैं सिर्फ़ इस स्वर्ग के दरवाज़े पे खड़ा होकर, बाहर खड़ा होकर, अंदर सिर्फ़ स्वर्ग को झाँक कर देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। मेरी स्वर्ग के अंदर आने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ़ बाहर खड़ा होकर इसको झाँक कर देखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी अच्छी इच्छा पालने के लिए मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। क्योंकि मैंने तो जो मेहनत मज़दूरी करके कमाई की, वो सिर्फ़ अपने परिवार की भरण-पोषण के लिए ही लगाया है। मैंने कोई कोई अच्छा काम नहीं किया। मेरे पास तो अब अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद दान-धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था कि मैं दान-धर्म कहाँ से करता। दिन भर मज़दूरी करने के बाद जो कमाता था, वो मैं घर अपने बच्चों के लिए और माता-पिता के लिए लेकर आता था। ये सारी ये सारे कार्य करने के बाद जब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बचता था, तो मैं सिर्फ़ अपने बूढ़े माँ-बापों के पास बैठकर उनके साथ समय व्यतीत करता था और उनकी सेवा करता था। और अपने माता-पिता के साथ ही कभी-कभी मैं उनको लेकर मंदिर भी चला जाता था। भगवान ने जो भी ज़िंदगी मुझे दी है, मैं उसके लिए भगवान को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी जैसी भी ज़िंदगी थी, पर मैं सब कुछ करने के बाद बस भगवान को इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मज़दूर के ये सब कहने के बाद देवदूत ने फिर अपनी किताब खोली और किताब को बहुत गौर से देखने लगा। काफ़ी देर तक देवदूत उस किताब को देखते ही रहे और देखने के बाद मज़दूर से बोले, तुम याद करके बताओ कि कभी तो तुमने अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कार्य किया होगा। तुम याद करके बताओ। मज़दूर ने सोचने के बाद थोड़ा सोचता रहा वो, फिर उसे याद आया। मज़दूर बोला, हाँ मुझे याद आया कि एक दिन मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी एक कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो मेरे पास आया। मेरे पास आकर वो मेरे खाने को देखने लगा, वो इतना भूखा था। बस उसी दिन मैंने उसको अपना खाना खिलाया था और मैं भूखा सो गया था। उस दिन मैं उस कुत्ते की हालत देख नहीं पा रहा था, वो इतना कमज़ोर था। देवदूत ने उसकी अच्छाई सुनने के बाद मुस्कुराने लगे और उसको सीधा स्वर्ग के दरवाज़े के अंदर ले गए। अब हम ये कहानी सुनने के बाद तो यही सोच सकते हैं ना कि जितना भी कर्म हम अच्छे कर्म करते हैं, वो अच्छे कर्म हम अपनी लोभ माया में रह के या फिर हमारी सोच में सबसे पहले यही आ जाता है कि हम अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, देखना भगवान हमको इस अच्छे कर्म का ज़रूर अच्छा रिप्लाई करेंगे। नहीं, अच्छे कर्म सोच के नहीं किए जाते। अच्छे कर्मों को करने के बाद से पहले भी नहीं सोचा जाता और अच्छे कर्म करने के बाद भी नहीं सोचा जाता। कर्म है, अच्छे कर्म बस हमें करने हैं और उस कर्म को करने के लिए हमें सोचना नहीं है। बुरे कर्म करने से पहले हमें सोचना है और बुरे कर्म कभी गलती से हमारे हाथों से हो जाएँ, तो भी उसके लिए सोचना है और तुरंत माफ़ी माँगनी है। बस, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब गुरु प्यारी संगत, आप सबसे मेरी विनती है, ये कहानी सुनने के बाद जय गुरु जी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको एक आंटी का सत्संग जो हमें कॉल के माध्यम से सुनाया है, आंटी बताती हैं, आंटी का नाम मीना है और वो नोएडा से उन्होंने हमें अपना सत्संग सुनाया है। आंटी गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मीना, मैं नोएडा रहती हूँ और अभी पिछले 1 महीने से मेरा पूरा परिवार मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मैं जिस घर के अंदर रहती हूँ, वहाँ के मकान मालिक बहुत अच्छे हैं और जिनके थ्रू हमने ये मकान लिया था, वो ब्रोकर भी ठीक इंसान हैं। उनका काम सिर्फ़ मकान दिलाना और अपनी ब्रोकरशिप लेना है। इस मकान में रहते हुए करीबन मुझे 2.5 साल हो गए। कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। हम हमेशा टाइम पे अपना किराया देते
और किसी महीने हम नहीं भी दे पाते तो दूसरे महीने में हम दोनों किराए एक साथ दे देते थे। जो हमारे मकान मालिक हैं वो बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं। उम्र 70 के करीब है उनकी, पर वो बहुत ही अच्छे इंसान है, भगवान से डरने वाले इंसान है। उन्हीं के एक रिलेटिव है जो यहाँ पे, जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहीं रहते हैं। उन्होंने एक फ्लोर के सारे मकान खरीद रखे हैं, पर वो इतने परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, जो हमारे मकान मालिक का रिलेटिव है। घमंड घमंड तो जैसे कहते हैं ना, रावण का भी कम पड़ता है उनके सामने, इतना घमंडी इंसान है। वो किसी की इज़्ज़त को कुछ समझता नहीं है। वो इतना, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना इतना घमंडी इंसान है, उसके परिवार में उसकी किसी से नहीं बनती। उनकी पत्नी भी उनको छोड़ के जा चुकी है, बेटा साथ रहता है, बेटा कुछ नहीं समझता। उन्होंने हमारे अलावा भी इस सोसाइटी में बहुत लोगों को परेशान कर रखा है, और परेशान इस हद तक कर दिया कि एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठकर बस यही मैंने कहा, गुरुजी मुझे किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि आपने मुझे ये कह रखा है कि मुझे कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। कोई अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी पैदा कर रहा है, आपने कहा मैंने बिना पैसों के तेरी ज़िंदगी में धोबी लगा रखे हैं, जो तेरे कर्मों को और तेरे कष्टों को काट रहे हैं। इसलिए मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती, ना ही मेरे हस्बैंड अंकल किसी को जवाब देते। मेरे को 2 प्यारे-प्यारे गुरुजी ने बच्चे दे रखे हैं, बच्चे भी मेरे बड़े प्यारे-प्यारे हैं। बहुत गुरुजी से डरने वाला परिवार है हमारा, हम गुरुजी के कहने पे ही चलते हैं। जितना हो सके गुरुजी के सानिध्य में बैठकर अपनी सारी परेशानी, दुःख, तकलीफ़, खुशी सब गुरुजी के साथ ही व्यतीत करते हैं। उस आदमी ने हमें इतना परेशान कर रखा था, बेवजह। बेवजह उसने मेरे परिवार को ही नहीं, और भी यहाँ जो किराएदार हैं, अपने आप को प्रेसिडेंट बताता है वो, और करता ब्रोकरशिप है। उसने इतना परेशान कर दिया था हमसे मकान खाली कराने के लिए, और हमारे लैंडलॉर्ड को ये बात पता ही नहीं कि वो हमसे मकान खाली करवा रहा है। और मैंने गुरुजी के सामने ये परेशानी रखी, गुरुजी बस आप जानते हो हमें किस वजह से ये आदमी परेशान कर रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो यहाँ रहता ही नहीं, लैंडलॉर्ड तो बाहर रहते हैं। वो कुछ भी उल्टा सीधा गलत कह के बस मकान खाली करवा के उन मकानों को ना महंगा चढ़ाना चाहता है और उसकी ब्रोकरशिप लेना चाहता है। लास्ट सैटरडे भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि उसने इतना परेशान, हमारे मेरे हस्बैंड नीचे पानी वाले का पेमेंट करने गए थे, उसने इतना गंदा-गंदा हमें बोला। मेरे हस्बैंड ने ऊपर आकर, उस समय मैं गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप खत्म होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आप इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसे-ऐसे इस आदमी ने सबके सामने बोला। मैंने कहा, आप गुरुजी के सानिध्य में बैठ के बस उस आदमी की ना एक छोटी-सी एप्लीकेशन होती है ना, गुरुजी के सामने लगा दो। आप ये मत सोचो कि उसने आपकी बेइज़्ज़ती की है। वो हमारी क्या, वो तो सभी की बेइज़्ज़ती करता है। वो तो अपने आप को बहुत पैसे वाला समझता है ना। आप गुरुजी से बोलो। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बड़े दुखी मन से गुरुजी से बोला। हम दोनों वहाँ बैठे रहे, फिर चाय पी के हमने गुरुजी के सामने ही बैठ के हमने चाय प्रसाद का भोग लगाया और हमने भी चाय ग्रहण करी। उसके बाद संडे को 31 तारीख थी, मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए थे। बड़े मंदिर में हमारी सेवा थी। बड़े मंदिर में गुरुजी ने हमारी सेवा बहुत प्यार से ली, और सेवा होने के बाद जब हम दोनों अंदर गुरुजी के लिए जब हमारी सेवा खत्म हो गई तो हम दोनों अंदर मंदिर के अंदर गए, और मैंने बस अंदर जाकर इतना ही कहा कि गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है। लैंडलॉर्ड से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, और इसने हमें इतना परेशान कर रखा है। आप प्लीज़ उसका उसको जवाब दो, और ऐसा जवाब दो कि वो ज़िंदगी भर याद रखें। बस ये कह के हमने लंगर प्रसाद लिया अपने हाथ में, और उन मेरे लैंडलॉर्ड का कॉल गुरुजी के मंदिर से बाहर निकलते ही, बस मैं जोड़े पहन रही थी इतने में उनका कॉल आ गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा मैंने मकान खाली करने के लिए नहीं कहा। आप इतने आराम से रह रहे हो, जितना टाइम आप रहना चाहते हो, आराम से इस घर में रहो। मैं उनसे बात करता हूँ कि वो इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं। बस गुरु प्यारी संगत क्या था, मतलब गुरुजी की सेवा के बाद गुरुजी ने जो सेवा करवाई, उसके बाद गुरुजी ने जो रिवॉर्ड मुझे दिया, वो इतनी टेंशन में मैं थी, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड इतनी टेंशन में थे, हमने बच्चों को नहीं बता रखी थी ये बात। बस मेरे हस्बैंड ने भी तुरंत मुझसे कहा
कि तुम्हारे पास कोई मैसेज आया? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो अंकल का कॉल आया। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो मैसेज आया। मैंने कहा देखा, गुरुजी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब श्री रामचंद्र की अच्छाइयों के सामने रावण का कोई वजूद नहीं रहा, तो गुरुजी तो हमारे श्री रामचंद्र हैं, गुरुजी तो है हमारे श्री कृष्ण हैं। गुरुजी के सामने आपने अरदास सैटरडे को लगाई थी ना सुबह, चाहे हमारा सैटरडे कितना ही स्ट्रेसफुल गया हो, देखो गुरुजी ने कितनी जल्दी से हमें उसका रिवर्ट दे दिया। मेरे हस्बैंड और मैं इतने खुश, गुरुजी का शुक्राना कर करके हम बस यही कहे जा रहे, गुरुजी आपसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। हमने अपनी परेशानी आपके चरणों में रखी थी और आपने वो हमारी परेशानी दूर कर दी। गुरु प्यारी संगत, उस आदमी के कहने का कोई वजूद नहीं रहा। उसने इतने लोगों के सामने मेरे हस्बैंड को जो अपनी मतलब अपने गुंडा राज दिखाया, उसका क्या हुआ? वो अब जब उसको पता चलेगा कि 4 तारीख को हम ये घर नहीं खाली कर रहे हैं, तब उसका मुँह क्या रहेगा? गुरुजी ने उसके मुँह पे इतनी ज़ोर से चमाटा मारा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं बहुत खुश होकर आप ये अपना विश्वास से भरा सत्संग आप गुरु प्यारी संगत के साथ साझा कर रहे हो। आंटी को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आंटी ने इतने प्यार से मेरा सत्संग सुना और आप सबके साथ साझा करने के लिए आंटी ने कहा कि ठीक है आंटी, आप फ़ोन पे मुझे अपना सत्संग सुना दीजिए। मैं गुरुजी के सारी जितनी भी संगत है, जहाँ तक पहुँच पाएगा, मैं आपके सत्संग को, विश्वास से भरे सत्संग को और जो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी है, उसको गुरुजी की संगत के पास पहुँचा दूँगी। आपको बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियों का हल सिर्फ़ गुरुजी के पास है ना, तो गुरुजी के अलावा हमें किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। अच्छे समय में तो गुरुजी तो है ही हमारे संग, वो अच्छा समय हमें गुरुजी ने ही लिया, पर बुरे समय में ही गुरुजी हमारे अंग-संग रहते हैं। वो हमेशा हमें हमारे अंदर से जब हम परेशान होते हैं ना और हमारे दिल से ये जब आवाज़ आती है कि क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना। तो वही गुरुजी का जवाब है और वही गुरुजी ने जवाब दिया भी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब गुरुजी के यहाँ पे सेवा के लिए गए थे 31 तारीख को, बड़े दुखी मन से थे, पर हमें विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे और गुरुजी ने दरबार से निकलते-निकलते हमें इतना अच्छे से जवाब दे दिया। गुरु प्यारी संगत, मैं अपने इस विश्वास के सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पे विराम करके अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मीना आंटी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है जो आपने हम गुरु प्यारी संगत के साथ साझा किया। आपने इस प्लेटफॉर्म को अपने सत्संग को साझा करने के लिए चुना। आपका बहुत-बहुत थैंक यू। गुरु जी ऐसे ही अपनी संगत को हर परेशानियों से बाहर निकालें और की हर प्रार्थनाओं का जवाब दें। आप सब इस चैनल के माध्यम से अपना सत्संग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और हमने अपना मेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सबके साथ साझा किया है। आप सब अपने ब्लेसिंग भरे सत्संग हमारे साथ साझा कर सकते हैं और गुरु प्यारी संगत बड़े मंदिर गुरुजी ब्लेसिंग सत्संग, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ गुरुजी ने आप सब संगत के लिए बनाया है। इसलिए कभी भी आपके पास कोई भी छोटा बड़ा विश्वास से भरा सत्संग है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और गुरु प्यारी संगत, हमने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत उसके साथ जुड़कर हमारे साथ गुरुजी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और कोई आपके सवाल है, आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। गुरुजी ने चाहा और हमारे पास अगर आपके लिए कोई आंसर है तो ज़रूर हम आपके साथ साझा करेंगे। बस मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग की सेवा को यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।